तो बड़ी बात है इस वक्त की है कि एमसीडी चुनाव में से पहले दिल्ली में बीजेपी की ये बड़ी जीत हुई है। राजौरी गार्डन से बीजेपी के उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा ने चुनाव जीत लिया है। केजरीवाल की बड़ी हार है। आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर रही है, तब जबकि ये सीट आम आदमी पार्टी के पास थी। जर्नैल सिंह यहां से जीते थे इस सीट को। राजौरी गार्डन से बीजेपी के उम्मीदवार सिरसा ने चुनाव जीता है। केजरीवाल की बड़ी हार है क्योंकि आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर रही है। ये सीट आम आदमी पार्टी के पास ही थी। एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली में बड़ी जीत, सेमीफाइनल के तौर पर इसे देखा जा रहा था। एमसीडी के राजौरी गार्डन की सीट बीजेपी ने जीत ली है और अब क्या एमसीडी चुनाव भी जीतेगी बीजेपी या जीत की तरफ बीजेपी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इसी तरह का उत्साह बीजेपी कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है। राजौरी गार्डन से बीजेपी के उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा ने चुनाव जीता है। केजरीवाल की बड़ी हार है क्योंकि आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर रही है। ये सीट आम आदमी पार्टी के पास ही थी। जर्नैल सिंह यहां से उम्मीदवार थे और यहां से सीट छोड़कर पंजाब गए थे चुनाव लड़ने के लिए, जहां पर वो हार गए। केजरीवाल की इसे बड़ी हार के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंची है, कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर रही है। वोट किस तरह से मिले हैं ये हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कुल वोट राजौरी गार्डन की सीट पर बीजेपी को मिले हैं 40,602 वोट। कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर रही है, लेकिन अंतर बहुत बड़ा है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में भी 25,950 वोट कांग्रेस पार्टी को मिले हैं और आम आदमी पार्टी को सिर्फ 10,243 वोट ही मिले हैं। तो आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर, लेकिन बीजेपी का जो जीत का अंतर है वो बहुत ज्यादा है। कांग्रेस से भी काफी आगे है बीजेपी। कांग्रेस को वोट तो मिले हैं, दूसरे नंबर पर तो रही है, लेकिन 25,950 वोट ही मिले हैं। 40,000 वोट मिले हैं बीजेपी को। बीजेपी के उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह सीट बड़े अंतर से जीती है। 14,000 से ज्यादा वोटों से जीता है इस चुनाव को बीजेपी के उम्मीदवार ने। 40,000 से ज्यादा वोट उन्हें मिले। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को 10,243 वोट ही मिले हैं, तीसरे नंबर पर रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार ने एक बड़े अंतर से इस चुनाव को जीता है। 14,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से इस चुनाव को जीता उन्होंने, क्योंकि उन्हें 40,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को तीसरे नंबर पर रहते हुए सिर्फ 10,243 वोट मिले हैं, तब जबकि ये सीट आम आदमी पार्टी के पास थी पहले और उसके बाद इस तरह की हार जहां वो तीसरे नंबर पर है। कांग्रेस के उम्मीदवार को 25,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, कांग्रेस 33, आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को 13% वोट मिले हैं। किस तरह से वोट फीसद है वो भी हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार को 25,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। बीजेपी को सबसे ज्यादा 52% वोट मिले हैं। जी हां, 52% वोट। 33% कांग्रेस पार्टी को और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को कहीं कम इससे ज्यादा वोट मिले हैं। और क्या ये एमसीडी के सेमीफाइनल के तौर पर इस चुनाव को देखा जा रहा था, तो इस तरह का असर क्या एमसीडी के चुनाव पर भी डालेगा? देखिए, राजौरी गार्डन उपचुनाव के में किस तरह का वोट प्रतिशत रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी 52% वोट बीजेपी को मिले हैं, कांग्रेस पार्टी को 33% वोट मिले हैं और आम आदमी पार्टी को 13% वोट। तो वोट प्रतिशत जो है आम आदमी पार्टी का वो भी काफी कम रहा है, 13% वोट ही मिले हैं। 10,000 के लगभग वोट मिले हैं आम आदमी पार्टी को तीसरे नंबर पर और 52% वोट मिले हैं बीजेपी को। एक बड़ी जीत बीजेपी की, वोट प्रतिशत के तौर पर भी और जिस तरह से वोट उन्हें मिला है उसके तौर पर भी, और उत्साह देखने को मिल रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। लेकिन आपको बता दें कि ये जो नतीजे सामने आए उसके पहले ही जो रुझान जिस तरह के आ रहे थे उसमें ही आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया सामने आया और आम आदमी पार्टी ने अपनी हार स्वीकार कर ली थी। हालांकि तर्क उनकी तरफ से दिया जा रहा है कि राजौरी गार्डन की जनता नाराज थी, इस वजह से इस सीट को वो हारे हैं। लेकिन किस तरह से अपनी हार स्वीकार की, नतीजा सामने आने से पहले ही आम आदमी पार्टी ने, वो सुनिए मनीष सिसोदिया का क्या कहना था। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये कि राजौरी गार्डन उपचुनाव की जो नतीजे आए हैं वो बीजेपी के पक्ष में आए हैं। बीजेपी ने राजौरी गार्डन की सीट को जीत लिया है, ये उपचुनाव जीत लिया है। बीजेपी की ये बड़ी जीत है। वहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी हार है। मनजिंदर सिंह सिरसा, बीजेपी शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार, उन्होंने जीता है इस सीट को। जमानत जब्त हो गई है आम आदमी पार्टी की, ये बड़ी बात है। आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव सिर्फ हारा ही नहीं है, जमानत भी जब्त हो गई है आम आदमी पार्टी की। दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी की जमानत जब्त हुई है। राजौरी गार्डन उपचुनाव में जीत दर्ज की है बीजेपी ने, लेकिन केजरीवाल की पार्टी को कुल 78,000 से ज्यादा जो वोट डाले गए थे उनमें से केजरीवाल की पार्टी को जितने वोट मिले हैं उसके मुताबिक उनकी जमानत जब्त हो गई है। केजरीवाल की पार्टी को सिर्फ 10,243 वोट ही मिले, कुल 78,000 से ज्यादा वोट डाले गए थे। आम आदमी पार्टी को 10,000 वोट मिले और इस वजह से जमानत जब्त हो गई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 10,243 वोट मिले केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को। कुल वोट जो डले थे राजौरी गार्डन में वो 78,000 से ज्यादा पड़े थे, इसलिए दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई है।
ये वो पार्टी है जिसने इतनी बड़ी जीत दर्ज की थी दिल्ली में, और ये सीट राजौरी गार्डन की सीट भी आम आदमी पार्टी के पास थी, जरनैल सिंह के पास थी। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। आपको बता दें 78,000 से ज्यादा वोट डाले गए थे राजौरी गार्डन की सीट पर, और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को मिले हैं यहां पर 10,243 वोट ही। तो दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी के उम्मीदवार यानी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हुई है। ये हालत हुई है आम आदमी पार्टी की तब जबकि ये सीट आम आदमी पार्टी के पास थी। जरनैल सिंह आम आदमी पार्टी के यहां से उम्मीदवार थे, उन्होंने इस सीट को जीता था। आम आदमी पार्टी ने इस सीट को यहां से जरनैल सिंह को हटाकर पंजाब भेजा, वहां पर उनकी हार हुई, और अब आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है दिल्ली में। केजरीवाल की पार्टी को सिर्फ 10,243 वोट ही मिले। कुल वोट जो पड़े थे राजौरी गार्डन सीट में वो 78,000 से ज्यादा वोट पड़े थे। तो आम आदमी पार्टी को जिस तरह का वोट मिला है वो 10,243 ही है, और इस तरह से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। ये नतीजा हुआ है राजौरी गार्डन में उपचुनाव के नतीजों में, जहां पर बीजेपी की एक बहुत बड़ी जीत और आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी हार, क्योंकि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की जमानत ही जब्त हो गई है राजौरी गार्डन में। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।